आज वह लोग भी चुनाव लड़ने की दावा कर रहे हैं, जिसको चपरासी से बतियाने में सोचना पड़ेगा। ब्लॉक का चाहे अंचल का कर, एगो चपरासी से बतियाने में हिम्मत नहीं है। का प्रमुख समस्या क्या क्या है? अरे भाई साहब, प्रमुख समस्या तो यही है कि ब्लॉक के अंचल के कर्मचारी को फोन कीजिएगा ना, तो जनता को कहता है कि रखिए फोन, अभी बात मत कीजिए। और विधानसभा का चुनाव लड़ने की जहाँ तक बात है तो मैं कांग्रेस पार्टी से लड़ूंगा चुनाव। टिकट से ही हमको चुनाव लड़ना है। अगर टिकट नहीं मिला फिर भी मैं चुनाव लड़ूंगा। चुनाव लड़ना तय है? चुनाव एकदम आंदोलन किया हूँ। 3-4-5 की का मुकदमा है मेरे ऊपर आंदोलन करने का, बिजली के लिए, सड़क के लिए, विधि व्यवस्था के लिए, ब्लॉक के लिए। चुनाव हारते हैं लेकिन हिम्मत नहीं हारते हैं, क्यों? देखिए, ये हिम्मत अल्लाह ने मुझे नवाजा है। अल्लाह का दिया हुआ एक ही चीज़ मेरे पास है, वह हिम्मत है। आने वालों की जमात तो बड़ी होती है मेरी, लेकिन चुनाव आते आते उसको छोटा कर दिया जाता है। नमस्कार, सिवान टॉक्स देख रहे हैं। मेरा नाम साफिम साबिर है। देखिए, हमारे बगल में रिजवान नेता है, जो कि बढ़िया विधानसभा चुनाव भी लड़े थे और कहीं ना कहीं इस बार भी कहीं चुनाव लड़ने जा रहा है। इसी तमाम टॉपिक पे बातचीत होगी। खास करके इनको बता दें, आप लोग देखते होंगे एनडीए के जो मंत्री जमा खान साहब है, उनके साथ दिखाई देते हैं। तो कभी चुनाव का वक्त आता है तो निर्दलीय के साथ दिखाई देते हैं। लोग भी कंफ्यूज रहते हैं कि रिजवान नेता हैं तो किसके साथ है, और क्या इस बार चुनाव टिकट से कोई पार्टी के टिकट से लड़ेंगे या फिर से निर्दलीय लड़ेंगे। ये तमाम टॉपिक पे बातचीत करते हैं। जी, पहले बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को, आपके सब्सक्राइबर को। और विधानसभा का चुनाव लड़ने की जहाँ तक बात है तो मैं कांग्रेस पार्टी से लड़ूंगा चुनाव। मैं कांग्रेस पार्टी का सदस्य हूँ, पदाधिकारी भी रहा हूँ, बहुत सारे पद पे रहा हूँ कांग्रेस पार्टी के। जमा भाई के साथ मेरा दिल का रिश्ता है। जमा भाई मेरे बड़े भाई हैं और ज़िंदगी भर मेरे बड़े भाई रहेंगे। उनसे मेरा कोई रिश्ता टूटने नहीं जा रहा है और दल से नहीं है, उनसे मेरा दिल का रिश्ता है। और जहाँ तक रही बात पार्टी पॉलिटिक्स की, तो मैं जनता के लिए काम करता हूँ। आज भी जनता का कोई सहारा नहीं होता है तो मैं सहारा बनता हूँ। जनता के लिए हमेशा 24 घंटा मैं तैयार रहता हूँ और मैं फ़ोन उठाता हूँ, बात करता हूँ, उनके समस्या का समाधान करता हूँ। कर्मचारी से लेकर के सीईओ, बीडीओ, थानेदार, चौकीदार, दुनिया जहान, हॉस्पिटल, मतलब जितना पैरवी होता है, बिजली से लेकर के बिजली का खंभा, बिजली का तार, ट्रांसफार्मर, ये सब सारा काम मैं करता हूँ। इसलिए मैं कहीं भी रहूँगा, मैं जनता के साथ हूँ, जनता के लिए मैं रहता हूँ। इस बार चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे चुनाव, इंशाल्लाह ज़रूर लड़ेंगे। तो टिकट्स लेकर आएंगे फिर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? नहीं, टिकट लेकर के आएंगे। यहाँ पे आरजेडी का जैसे पिछले बार विधायक रहा, ठीक है, आरजेडी का आप सिटिंग लोग एमएलए, इंडिया गठबंधन है। इंडिया गठबंधन है, आरजेडी के सिटिंग एमएलए हैं, तो एनालिसिस पार्टी कर रही है। बहुत सारी सीटों पर कांग्रेस को सीट मिलना तय है, बहुत सारी सीट पर आरजेडी को छोड़ना पड़ेगा, तब जा करके अलायंस होता है ना भाई साहब। ऐसा नहीं कि आप अपने मन से। इससे पहले भी कांग्रेस पार्टी लड़ी थी 70 सीटों पे, 51 सीट हार गई, 19 सीट जीती। तो हारने वाली सीट कांग्रेस को नहीं देना चाहिए और न कांग्रेस को लेना चाहिए। कांग्रेस को जीतने वाली सीट और जिताऊ कैंडिडेट को टिकट देना चाहिए, जो कैंडिडेट जीत सके। बहुत लहर नहीं है, बहुत हवा नहीं है कि इंडिया का बहुत लहर चल रहा है, जो चाहेगा जिसको टिकट दीजिएगा जीत जाएगा, ऐसा नहीं है। जनता के बीच जो रहने वाला व्यक्ति हो, सामाजिक सरोकार रखने वाला व्यक्ति हो, हर समाज, हर समुदाय में लोग उसको पहचानते हो, जानते हो, और बिना दाग का चेहरा वाला हो, उस पर कोई दागदार नहीं हो, चाहे जात पात का, कॉम्युनल का, बैकवर्ड फॉरवर्ड का, इन सब चीज़ों का कोई दाग उस पर नहीं हो। बढ़िया कैंडिडेट दीजिएगा, चुनाव जीतेगा। अच्छा रिजवान साहब, आप तो लगातार जनसंपर्क करते रहते हैं, तो तमाम जनता का जो प्रमुख समस्या होती है आपसे तो बताते होंगे कि आपके दिखने से बढ़िया का प्रमुख समस्या क्या क्या है? अरे भाई साहब, प्रमुख समस्या तो यही है कि ब्लॉक के अंचल के कर्मचारी को फ़ोन कीजिएगा ना, तो जनता को कहता है कि रखिए फ़ोन, अभी बात मत कीजिए। अपने समस्या के लिए यदि किसी को कोई फ़ोन भी कर देता है ना, तो ये स्थिति होती है कि जैसे लगता है कि वह बादशाह वक्त है और जनता उसकी नौकर है। उस तरह से डांट के लोग रख देते हैं। जनता की मूल समस्या तो इतना भयावह है यहाँ, इतना भयावह है कि मत पूछिए। यहाँ जनता ही पीसी जाती है 5 साल। जनता को वोट दे करके फिर नेता मस्त रहता है। नेता को जनता के समस्याओं से कोई लेना देना नहीं। यहाँ बहुत सारी समस्या है, एक समस्या नहीं है, यहाँ लाखों समस्याएं हैं, हज़ारों में नहीं लाखों में समस्याएं हैं। और समस्या का एक ही निदान है कि बढ़िया नेतृत्वकर्ता, क्षमता वाला, जिसके अंदर सलाहियत हो, जो आपके समस्याओं के लिए बात कर सके। तो आज मेरा तो जीता जागता उदाहरण है कि मैं सड़कों पे आंदोलन किया हूँ, सड़क पे भी मैं बोलता रहा हूँ, हमेशा आंदोलन किया हूँ। 3-4-5 की का मुकदमा है मेरे ऊपर आंदोलन करने का, बिजली के लिए, सड़क के लिए, विधि व्यवस्था के लिए, ब्लॉक के लिए, थाने के लिए, अस्पताल के लिए, पोस्ट ऑफिस के लिए, हर चीज़ के लिए मैंने आंदोलन किया है। और सड़कों पे मैं बहुत
जम के संघर्ष किया है। तो अगर जनता का आशीर्वाद मिला तो मैं सदन में भी जाऊंगा, तो किसी दिन ऐसा नहीं होगा जो जिस दिन मैं सदन में नहीं बोलूंगा। हर दिन बोलूंगा। जिस दिन सदन चलेगा हर दिन मेरी आवाज़ बिहार सुनेगा, बढ़िया की आवाज़ को बिहार सुनेगा। अच्छा, ये बात कर ले, जैसे रिजवान साहब लगातार चुनावी तैयारी करते हैं, चुनाव पिछले बार हार भी गए थे, चुनाव हारते हैं लेकिन हिम्मत नहीं हारते हैं, क्यों? देखिए, ये हिम्मत अल्लाह ने मुझे नवाजा है। अल्लाह का दिया हुआ एक ही चीज़ मेरे पास है, वह हिम्मत है, हौसला है। इस हौसला को मत पूछिए, अल्लाह ने बहुत ज़बरदस्त मुझे नवाजा है, और मेरे माँ बाप की दुआएं मेरे साथ रहती है, इस हौसले के साथ रहती है। और कुछ मेरे चाहने वालों की जमात तो बड़ी होती है मेरी, लेकिन चुनाव आते आते उसको छोटा कर दिया जाता है। चाहने वालों की जमात बड़ी कौन होती लोग है। होते हैं भटकाने वाले? भटकाने वाले तथाकथित लोग होते थे, अब नहीं रहेंगे, चूँकि अब उनका भी हद हो गया है भटकाने का। 25 साल से मैं संघर्ष कर रहा हूँ, तो मेरे संघर्ष के आगे आज वो भी चाहते हैं कि रिजवान भाई को मौका मिलना चाहिए। और अब इस बार कोई भटकने वाला नहीं है, ना कोई भटकाने वाला आएगा। जो भटकाएगा और जो भटकाने की बात करेगा, जनता उसको भटका देगी। कारण ये है कि जनता समझ चुकी है ना, किसको कब तक किसी को डार्क में रखिएगा, छुपा के रखिएगा, चीज़ों को कोई नहीं जानेगा। आज का 12 साल का लड़का समझ रहा है, नेट चला रहा है, सोशल मीडिया चला रहा है, अपनी ज़रूरत की चीज़ों को समझ रहा है। तो अब वो दिन नहीं है कि लोगों को बहुत दिन तक आप गुमराह कर सकते हैं, रख सकते हैं। कौन आदमी किस तरीके का है, आज वह लोग भी चुनाव लड़ने की दावा कर रहे हैं, जिसको चपरासी से बतियाने में सोचना पड़ेगा। ब्लॉक का चाहे अंचल का कर, एगो चपरासी से बतियाने में हिम्मत नहीं है सबको। वो भी कह रहा है सब कि हम भी चुनाव लड़ेंगे, हमको भी टिकट मिल रहा है। अरे यार, ये कौन होती है? ये टिकट मिलेगा? अब जनता तो भोग चुकी है ना, एक बार तो जनता समझ चुकी है। एक बार का 2-3 बार से जनता यहाँ ठग रही है, ठगा रही है। जनता एक बार ठगाई, 2 बार ठगाई, तीसरी बार तो ठगाने नहीं जा रही है। इसलिए टिकट से ही हमको चुनाव लड़ना है। अगर टिकट नहीं मिला फिर भी मैं चुनाव लड़ूंगा। चुनाव लड़ना तय है? चुनाव एकदम तय है। जिस तरह से जीने के बाद मरना तय होता है कि आदमी जिंदा है तो मरेगा ही, तो मैं राजनीति चुनाव लड़ने के लिए ही करता हूँ। मैं राजनीति सिर्फ और सिर्फ विधानसभा में जाने के लिए करता हूँ। मुझे एक ही इच्छा है कि मैं विधानसभा में जा कर के अपने लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा काम करूँगा, खिदमत करूँगा, सेवा करूँगा। और आज विधानसभा में नहीं जाके भी सबसे ज़्यादा मैं खिदमत करता हूँ लोगों का। आप लोगों से पूछ लीजिए कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने फ़ोन किया, उसकी मदद मैंने नहीं की। हर तरह का मदद, प्रशासन से लेकर के, लोगों का पैरवी से लेकर के, हर तरह का, पैसा से भी मैं मदद करता हूँ। किसी की शादी ब्याह में 1000-500, इससे ज़्यादा तो हम दे नहीं सकते हैं, लेकिन 1500-2000 रुपया तक हम दे देते हैं किसी गरीब के लिए। किसी को अस्पताल का व्यवस्था, किसी को कुछ, अल्लाह का करम है कि पर दिन कुछ न कुछ हम करते रहते हैं। और लोग भी समझ चुके हैं कि काम वाला कौन व्यक्ति है। काम वाले को लोग तरजीह देंगे इंशाअल्लाह ताला। और देखा जाए तो लगन भी चल रहा है लगातार। रिजवान साहब जो लोग भी निमंत्रण दे रहे हैं, हर एक के घर शिरकत कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं कितना अच्छा लगता है, तमाम जो लोग एक चेहरे पे खुशी लेकर आते हैं और आप जाते हैं तो सामने वाला खुश होता है। मैं शुरू से ही ये सब चीज़ों में ध्यान रखता हूँ, और मैं एमएलए बनूँ नहीं बनूँ अथवा मुझे इसका कोई बहुत ये नहीं है। किस्मत में होगा तो मैं एमएलए बनूंगा, नहीं किस्मत में होगा तो जनता की जिस तरह से सेवा कर रहा हूँ करता रहूँगा। उनके यहाँ बुलावे पे नहीं बुलाएंगे फिर भी उनके यहाँ, उनके दुख में खड़े रहना, उनके सुख में जाना, शामिल होना, ये सब मेरी फितरत में है। और फितरत इंसान का नहीं बदलता है, नेचर किसी का नहीं बदलता है। चाहे वो नेचर लालू यादव जी का नेचर हो या नीतीश जी का नेचर हो या किसी का भी नेचर हो, नेचर किसी का बदलता नहीं है। वैसे ही मेरा भी जो नेचर है, सोबर नेचर है। लोगों से मिलना जुलना, हमदर्दी से बात करना, उनके लिए उनकी परेशानियों में खड़ा होना, उनके दुख में बिल्कुल उनके रिश्तेदार से पहले पहुंचना, ये सब मेरी फितरत है। मैं इसको करता हूं और करता रहूँगा। आज 25 साल से मैं कर रहा हूं और निस्वार्थ कर रहा हूं। जनता का कोई सहयोग भी नहीं है हमको, अभी तक तो नहीं मिला है सहयोग। जितना मैं चुनाव लड़ा हूँ अपने दम पे, अपने बल पे लड़ा हूँ, जनता भी मुझे सपोर्ट नहीं की है। कहाँ से सब आता है फिर, कैसे होता है? क्या कैसे होता है? कह रहे हैं सहयोग नहीं मिलता है, तो फिर चुनाव कैसे लड़ते हैं? जनता का सहयोग हमको तो वोट से भी नहीं ना मिलता है, और किसी चीज़ को तो छोड़िए दीजिए। और चीज़ तो मैं बहुत कुछ अपने घर से इंतज़ाम करता हूँ, ज़मीन वमीन मामला इधर उधर करके। अब हम क्या बोलेंगे, चैनल के माध्यम से तो बहुत सारी बात नहीं बोल सकते हैं। दर्द की जो बातें हैं उसको मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन इंशाअल्लाह जो चीज़ मेरे पास है उसमें कोई राजनीति में कोई हम बदलाव नहीं लाने जा रहे हैं। मेरे वसूलों से कभी हम समझौता नहीं करते हैं।
और मैं सिर्फ़ और सिर्फ राजनीति करता हूँ तो खिदमत की नीयत से करता हूँ, सेवा की नीयत से करता हूँ। धन पैसे के लिए मैं नहीं करता हूँ। मुझे पैसा आज भी कमाना होता भाई साहब, तो मैं शुरू से भारत सरकार के मंत्री लोगों के साथ मेरा संबंध रहा है, कैबिनेट मंत्री लोगों के साथ मेरा संबंध रहा, आज से नहीं 15 साल पहले से। आज भी बिहार सरकार के 10 मिनिस्टर्स ऐसे हैं जो मेरे अच्छे भाई की तरह हैं, 10 मिनिस्टर हैं, भाई की तरह हैं। लेकिन कोई बताते अठन्नी चवन्नी या कहीं किसी तरह का कोई ऐसा काम कुछ नहीं। मेरा एक ही नशा है, इसको नशा कहिए, कि मैं राजनीति और सियासत में इसलिए आया कि मैं एमएलए बन करके, विधायक बन करके मैं अपने कौम के, मैं अपने समाज का और बड़हरिया विधानसभा के क्षेत्र का सम्मानित जनता का भरपूर सेवा करूं।